सो हेलो गाइस, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सो आज का व्लॉग है या पॉडकास्ट है, आई डोंट नो। बस 1-to-1 इंटरेक्शन करने का मन था तो बस कैमरा लेके बैठ के, संडे है तो क्या करें, बस यही कर लेते हैं बिकॉज ये अच्छा लगता है, मज़ा आता है इस चीज़ में। लेकिन अभी कुछ दिनों से मज़ा नहीं आ रहा बिकॉज एक बड़ा ही गलत हादसा, गलत इंसिडेंट हमारे साथ हो गया है। और हमेशा कोशिश यही रहती है कि अच्छा कंटेंट बनाएं, आपको अपनी हैप्पी वाली साइड दिखाएं जिससे आप लोग इंस्पायर हों, मोटिवेट हों, आपको भी अच्छा लगे। जो आप 10-12 मिनट हमारे चैनल को देते हैं तो आपको भी कुछ खुशी मिले, खुशियाँ बांट सके, तो वही इंटेंशन रहता है। मैं नहीं चाहता कि अपनी लाइफ के कुछ ख़राब फेजेस या अपने अनहैप्पी मोमेंट्स आप लोगों के साथ शेयर करूं। लेकिन व्लॉगिंग एक ऐसी इकलौती चीज़ है यूट्यूब के अंदर जहां आप पर्सनली इंगेज हैं एक दूसरे के साथ, पर्सनली हम लोग कनेक्ट रहते हैं, एक फैमिली वाला फील होता है। और उसके नाते मुझे लगा कि आज जो स्टोरी है वो मैं आपसे शेयर करूं, जो मेरे दिल की बात है वो मैं आपसे शेयर करूं। बिकॉज मैं पिछले कई दिनों से बहुत ज़्यादा अपसेट था, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था, बहुत ज़्यादा निराश था। बिकॉज जिस चीज़ के लिए हम पिछले 1.5 साल से हम और आप सब लोग मेहनत कर रहे थे, दिन और रात, मतलब मैंने अपने दिए हैं इस चीज़ को, अपनी व्लॉगिंग को, अपने यूट्यूब को, लेकिन चैनल डीमोनेटाइज कर दिया यूट्यूब ने मेरा 26 जैन को। तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसका कारण ये है कि अब बहुत सारे फेजेस होते हैं यूट्यूब पे आपको चैनल मोनेटाइज कराने के लिए, या जो फाइनल स्टेप होता है पेमेंट रिसीव करने के लिए, बहुत सारे थ्रेशोल्ड, बहुत सारे क्राइटेरियाज, बहुत सारे फेजेस से आपको गुजरना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बिकॉज इतने सारे क्रिएटर्स हैं आज की डेट में यूट्यूब पे, तो यूट्यूब ने अपनी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हाई कर रखी हैं और उनको क्रॉस करना एक मतलब सच में चैलेंज था मेरे लिए। लेकिन फिर भी 1.5 साल में मैंने 168 वीडियोस क्रिएट किए हैं। सो थैंक यू सो मच आप सभी का। बिकॉज आपके कमेंट्स के बिना, आपके मोटिवेशन के बिना, आपके इंस्पिरेशन के बिना शायद मैं ये चीज़ नहीं कर सकता था। बिकॉज शौक था, पैशन था, ज़िद थी कि कुछ करना है, कुछ अलग करना है और वीडियोस बनाने हैं, अपनी लाइफ की स्टोरी सबके साथ शेयर करनी है, वो मैं कर पा रहा हूँ। तो ये आपके सपोर्ट की वजह से हो पाया। लेकिन जो मेरा फाइनल स्टेप था, जो फाइनल फेज था, उसमें शायद मैं चूक गया हूँ। बिकॉज चूका मैं अपनी गलती की वजह से नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। मेरा मोनेटाइजेशन अप्रैल में ही हो गया था, विदिन 24 आवर्स हो गया था। मतलब मुझे खुद उम्मीद नहीं थी, लोगों के 3-3, 4-4 महीने लग जाते हैं चैनल को कभी कभी मोनेटाइज होने में। लेकिन मैंने अप्लाई किया था, विदिन 24 आवर मेरे पास मेल आ गया था मोनेटाइज होने का, और उसके अगले 24 घंटे में एड्स भी रन हो गए थे मेरे चैनल पर। तो बहुत ज़्यादा खुशी मिली थी कि गॉड सब सुन रहा है और सब कुछ टाइमली हो रहा है। तो मैं अपने आप को बड़ा लकी समझ रहा था कि जिस चीज़ के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ उस चीज़ में मुझे रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। शायद मैं थोड़ा तेज़ बोल रहा हूँ, धीरे बोलने की कोशिश करता हूँ बिकॉज थोड़ा सा भरा बैठा हूँ तो वो भड़ास निकल रही है। लेकिन आई डोंट नो क्या चीज़ गलत हुई, क्या चीज़ सही हुई, मुझे समझ में नहीं आया। लास्ट स्टेप होता है यूट्यूब में, आपका जब पेमेंट रिसीव होता है उससे पहले वो एड्रेस वेरीफाई करते हैं। तो उसका जो प्रोसेस होता है, आपको अपना एक आईडी कार्ड, अपना एड्रेस प्रूफ अपलोड करना पड़ता है गूगल एडसेंस में जाके, और उस एड्रेस पे भेजते हैं वो एक लेटर जिसमें होता है 6 डिजिट का एक पिन, जिसको एड्रेस वेरिफिकेशन पिन भी बोलते हैं। तो वो आपको गूगल एडसेंस पे सबमिट करना पड़ता है। उसके बाद आपका चैनल फाइनली मोनेटाइज बोल लीजिए या फिर वेरीफाई बोल लीजिए। उसके बाद आपका अकाउंट लिंक होता है उस गूगल एडसेंस में, उसके बाद आपका पेमेंट आना स्टार्ट होता है। तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही थी, सारा प्रोसेस मेरा टाइमली हो गया था। और 26 सितंबर को मैंने अप्लाई किया था पिन के लिए, और वहाँ से मेरे पास रिटर्न में मेल भी आ गया था कि उन्होंने वो मेल कर दिया है, पोस्ट कर दिया है वो पिन। लेकिन वो मुझे रिसीव नहीं हुआ। अगले 1 महीने 2 महीने तक मैंने वेट किया लेकिन मुझे रिसीव नहीं हुआ। मुझे नहीं पता था कि इसका कुछ टाइम ड्यूरेशन भी होता है या मुझे कुछ टाइमली डालना। मैंने कहा शायद आ जाएगा जब मैं डाल दूंगा, लेकिन जब मैंने इसको डिटेल में स्टडी किया तो मुझे पता चला कि विदिन 4 मंथ्स आपको वो पिन सबमिट करना है, अदरवाइज आपका चैनल डीमोनेटाइज हो जाएगा। जब मुझे थोड़ी सी चिंता हुई कि नहीं यार, पिन नहीं आ रहा है या पिन मेरे पास रिसीव नहीं हुआ है, तो मैंने एक और डॉक्यूमेंट पढ़ा जिसमें लगा था आप रीसेंड कर सकते हैं उस पिन को, यानी कि आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं पिन के लिए। तो मैंने उसको दोबारा अप्लाई किया और दोबारा उन्होंने मेरा जो पिन है वो आई थिंक नवंबर में उन्होंने दोबारा सेंड कर दिया। लेकिन फिर भी वो मुझे अभी तक जैन तक पिन रिसीव नहीं हुआ। बीच में मैं भी थोड़ा ट्रैवलिंग में बिजी था, दोस्तों की शादी वगैरह थी, तो मैं भूल गया था कि पिन आना है मेरा। तो मैं भी थोड़ा सा उस चीज़ के बारे में ध्यान नहीं दे पाया। और पोस्ट ऑफिस भी मैं कंटिन्यूस कनेक्टेड था कि आया कि नहीं आया। मैं
बार बार वहाँ का जो पोस्टमैन है उससे भी पूछते रहते थे कि पेन क्यों नहीं आया, पेन आया कि नहीं आया। तो मतलब वहाँ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। और ऐसे ही ऐसे आते आते 26 जनवरी को जो 4 महीने का टाइम ड्यूरेशन था वो कंप्लीट हो गया। और अचानक मेरे पास एक मेल आया कि योर चैनल इज़ डीमोनेटाइज फ्रॉम यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम। सो बहुत तगड़ा धक्का लगा, बहुत बुरा लगा। एक बार को तो लगा शायद सब कुछ ख़त्म हो गया, सारी मेहनत बेकार चली गई, जिसकी चीज़ के लिए हम काम कर रहे थे वो मतलब सब लॉस्ट हो गया। और जो मोटिवेशन था वो बिल्कुल एकदम ख़त्म हो गया कि सोचा क्या करेंगे, कैसे करेंगे, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन फिर मैंने थोड़ा सा और स्टडी किया तो मैंने पढ़ा कि शायद अभी और मेरे पास एक चांस है, अभी मैं एक बार और ट्राई कर सकता हूँ। लेकिन तब तक चैनल डीमोनेटाइज ही रहेगा जब तक मैं पिन सबमिट नहीं करूँगा। और आई थिंक ये मेरा लास्ट और फाइनल अटैम्प्ट है। अगर इस बार भी पिन नहीं आया तो फाइनली चैनल डीमोनेटाइज हो जाएगा और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा कुछ भी करने का। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और मैंने इस चीज़ के लिए अभी 29 तारीख को अप्लाई किया है तीसरी बार पिन के लिए। और यूट्यूब के हिसाब से वो पिन मेरे पास 10 फरवरी तक आ जाना चाहिए। अगर नहीं आता है तो फिर शायद कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो मैं भी यही सोच रहा था क्या करेंगे, कैसे करेंगे, बिकॉज वीडियोस तो बनाने हैं, वो तो एक पैशन है, वो एक ज़िद है, तो वो चीज़ तो नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियली सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। कोई चीज़ आप मेहनत कर रहे हैं, किसी चीज़ के लिए आप काम कर रहे हैं, तो आपको एक फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होता है। बिकॉज आप घंटों घंटों उस चीज़ को दे रहे हो, आप अपना टाइम दे रहे हो, आप अपना हार्डवर्क दे रहे हो, आप इन्वेस्ट कर रहे हो चीज़ों को, है ना। बहुत सारा पैसा इसमें इन्वॉल्व है। बिकॉज ट्रैवलिंग हो, चाहे वो कैमरा इक्विपमेंट्स हो, कुछ भी सस्ता नहीं है आज की डेट में। तो आपको लाखों रुपए इन्वेस्ट करने पड़ते हैं इन सब चीज़ों में। तो अगर आपका रिटर्न नहीं आ रहा है कुछ भी, तो वो कहीं ना कहीं एक डीमोटिवेशन का कारण है। तो अभी तक मैं सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट कर रहा था या इसलिए उस मोटिवेशन से काम कर रहा था कि हाँ फ्यूचर में कुछ होगा, फ्यूचर में कुछ होगा। लेकिन अभी जो चीज़ हुई पिछले 3-4 दिन पहले, तो मुझे सच में बहुत बुरा लगा। कहीं मैंने अपना टाइम गलत तो वेस्ट नहीं कर दिया या कुछ वो तो नहीं कर दिया। हाँ, मेरा एक चीज़ की खुशी ज़रूर है कि मैं अपनी लाइफ डॉक्यूमेंट कर पा रहा हूँ, अपनी चीज़ों को मतलब सेव कर पा रहा हूँ। और ये चीज़ें बहुत कीमती हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है और ना कोई चुका सकता है। लेकिन जो कंटिन्यूटी होती है, एक मतलब जो रेगुलर एक व्लॉग चलते हैं, क्योंकि अगर मैं सिर्फ डॉक्यूमेंट की बात करूँ तो आप अपने सिर्फ हैप्पी मोमेंट्स को, कुछ इंपॉर्टेंट जो पल होते हैं, इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, सिर्फ उनके लिए आप वीडियोज़ बनाओगे। लेकिन उसके अलावा भी हमने ट्रैवलिंग को बहुत ज़्यादा स्टार्ट किया, ट्रिप्स बनाना स्टार्ट किया, मोटर व्लॉगिंग स्टार्ट किया, जो छोटी मोटी चीज़ें हैं उनके ऊपर भी हमने वीडियोज़ बनाना स्टार्ट किया। बिकॉज कहीं ना कहीं एज अ करियर, एज अ, है ना, उस चीज़ को आप देखते हैं। बिकॉज बहुत स्कोप है यूट्यूब पे, बहुत ज़्यादा बड़ी एक कम्युनिटी है, बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, बहुत सारा पैसा है इस इंडस्ट्री में। तो कहीं ना कहीं आप भी सोचते हैं कि मेहनत करेंगे, कुछ करेंगे तो कहीं ना कहीं आगे चल के मेरे लेना सही, शायद मेरे बच्चे के लिए, रियांश के लिए वो एक करियर खुल जाएगा। तो उस चीज़ की वजह से इतना हार्डवर्क मैं कर रहा था। लेकिन अभी थोड़ा सा एक ब्रेक लग गया है और थोड़ा इंतज़ार शायद हमें करना पड़ेगा। बिकॉज तब तक सारे जो वीडियोस हैं वो डीमोनेटाइज कर दिए हैं यूट्यूब ने। तो अभी आप कोई भी ऐड मेरे किसी भी वीडियो पे नहीं देख पाएंगे। तो बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है, बिल्कुल भी खुशी वाली बात नहीं है, ये बहुत दुख वाली बात है। लेकिन फिर भी फिंगर्स क्रॉस्ड हैं और पूरा बिलीव है मुझे अपने आप पे और अपने ऊपर वाले पे और आप सबके प्यार पे कि वो पिन ज़रूर आएगा, ज़रूर रिसीव होगा। शायद तीसरी बार में वो चीज़ आ जाएगी और फाइनली चैनल दोबारा से मोनेटाइज हो जाएगा और फिर से हम कंटिन्यूटी से व्लॉग कर पाएंगे। सो बस आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप भी थोड़ा मुझे सपोर्ट करें, हेल्प करें, प्रे करें। बिकॉज आपने यहाँ तक सपोर्ट किया है तो मैं चाहता हूँ कि आप आगे भी सपोर्ट करें। और एक ऑप्शन ये भी हो सकता है आगे चल के कि अगर पिन नहीं आया तो उस चीज़ के बारे में भी मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, सोचना पड़ेगा। बिकॉज व्लॉगिंग तो नहीं छोड़ सकता, मतलब अब ये चीज़ तो ख़त्म नहीं हो सकती। ये तो एक कीड़ा काट गया है तो वो तो शांत नहीं होगा। तो व्लॉगिंग चलती रहेगी। लेकिन अगर चैनल डीमोनेटाइज होता है तो मे बी हमें नया चैनल बनाना पड़े, मे बी हमें स्विच करना पड़े। तो आपका सपोर्ट बिल्कुल बहुत ज़रूरी होगा। बिकॉज आपको इस चैनल से उठ के दूसरे चैनल जो भी हम बनाएंगे, कर्मा बिलीवर 2.0 या जो भी नाम रखेंगे, तो वहाँ पे आना पड़ेगा। फिर से हमें एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी। फिर से हमें 1000 सब्सक्राइबर्स, 4000 आवर्स का वॉच टाइम, सारी चीज़ें, सारी कहानियाँ फिर से हमें स्टार्ट करनी पड़ेंगी और मेहनत करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। बस आपसे यही प्रे है कि आपसे यही चीज़ मैं मांगता हूँ कि प्लीज़ सपोर्ट करें। आपने अभी भी सपोर्ट किया है, आगे भी सपोर्ट करें। सो ये अपनी जर्नी ऐसे ही चलती रहेगी। सो आज के लिए बस इतना। ये व्लॉग
या ये स्टोरी बनाने का बस कारण यही था कि अपनी ये साइड भी मैं आपसे शेयर कर सकूं, ये फील भी मैं आपको बता सकूं। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज सब कुछ हैप्पी हैप्पी चले ज़रूरी नहीं है, कभी कभी ऐसे मोमेंट्स भी आते हैं तो शेयर कर लेने चाहिए, तो बस थोड़ा दिल हल्का हो जाता है और आपके कुछ कमेंट्स आ जाएंगे, आपका कुछ प्यार मिल जाएगा, तो शायद मुझे थोड़ी सी ताकत मिलेगी इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए और शायद सब कुछ अच्छा हो जाए। बस यही प्रे करता हूँ। सो आज के लिए बाय बाय, गुड डे।